आप सभी ये क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने शायद दोनों पिछला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन उतार लिए होंगे। तो दो उतारे नहीं हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। वैसे हमने डायनेमिक्स का जो लेक्चर 1 लिया था कल, अब सेकंड वीडियो लेकर आए हैं लेक्चर 2 के लिए। जो पिछले वीडियो जो नहीं ले पाए हैं वो इस वीडियो से कुछ स्टूडेंट जो शुरू कर रहे हैं वो पिछला वीडियो देख ले, ताकि उनको ये वीडियो भी समझ आ जाए। क्योंकि क्या पिछले वीडियो को नहीं देखे होगा तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और ये इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि पिछले में बेसिक चीज़ें बताई थी, और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियो पर जा सकते हो और उसे देख सकते हो। उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, अच्छा समझ आएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो रेगुलर मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, आप रेगुलर चलते चलो मेरे साथ, नोट्स बनाते चलो और पढ़ते रहो। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं अगले वीडियो में उसको बता दूँगा। अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपको समझ नहीं आता है, आप क्वेश्चन भी लिख के डाल सकते हो कमेंट में। आप वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई कमी वगैरह जो भी है वो आप कमेंट में लिखिए, और जो चीज़ समझ नहीं आती है वो भी आप कमेंट में लिख के मुझे बता दिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। तो आज का क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। अब आज हम एक आयताकार पटल, एक रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। एक लाइन 2A और 2B उसकी जिसकी लाइन है, ये एक रेक्टेंगुलर है। और मैं जो भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि भाई हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। ये क्वेश्चन था कि एक आयताकार पटल है 2B और 2A जिसकी लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, जिसकी ये एक्सिस है x O x डैश y O y डैश, ये एक्सिस है। अब आयताकार पटल का पहला क्वेश्चन था कि साइड 2A के समांतर हो, x और x साइड 2A के समांतर, तथा जो रेखा केंद्र से गुजरती है 2A के तो समांतर हो और सेंटर से गुजरती हो, यही था क्वेश्चन। उसके परिते हमको इस पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, मतलब हमको इसके परिते 2A के समांतर है ये x O x डैश, और इसके सापेक्ष मतलब इसके परिते हमको पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अब हमको निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। ये बहुत छोटा अल्पांश है, वो आपको दिखाने के लिए बड़ा है ताकि आपको दिखे। ये छोटा सा एक अल्पांश है, एक स्ट्रिप ली है हमने, जिसकी यहाँ से इस रेखा से लंबवत दूरी कितनी है, y, और जो ये दूरी है वो है
डेल वाई, ये डेल वाई है, ठीक, और ये पूरी लेंथ तो 2a है जो आपको दिख ही रही है। तो जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, जो ऑप्शनल मैथ लेते हैं, या फिर बीएससी बीटेक में तो डेस्क्रिप्टिव भी लगते हैं एग्जाम, उनके लिए पहले यहाँ पर आप जो भी आपने डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने यहाँ पर बनाया है चित्र में, वो सब लिख दीजिए, लिख देना है कि जैसे कि हमने 2a और 2b साइड का एक आयताकार पटल लिया, उसमें एक स्ट्रिप्स AB CD, नहीं ABCD मत दो, इसको नाम PQR दे दीजिए, PQRS ABCD, एक आयताकार पटल ABCD लिया, 2a जिसकी साइड से 2 और 2b हैं, उसमें एक स्ट्रिप्स की कल्पना करी हमने जो PQRS है, जिसकी लंबाई 2a तथा चौड़ाई डेल वाई ली हमने, और एक से एक देश से इसकी लंबवत दूरी y है। अब आगे हम याद करेंगे क्या, जो अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, मास गुणा लंबवत दूरी का गुणनफल। आयताकार पटल का कैसे निकालेंगे, अब जैसे कि ये आयताकार पटल है, अब इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है यहाँ से कहीं से अंदर से, ये 2a है, ये वाली रेखा है जो 2a है, और यहाँ से कोई रेखा जा रही है, इसके मिडल से, बिल्कुल मिडल से रेखा जा रही है, उसके सापेक्ष हमें पूरे पटल का जड़त्व ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अल्पांश की कल्पना कर लेंगे हम यहाँ पर, जो ये कर लिया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लेकर हमें पूरी किताब को, इस किताब को तो बना सकते हैं, मतलब पूरे आयत को, रेक्टेंगुलर को हम बना सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे ऐसे करके पूरा आयत बन जाएगा। तो क्या करें, पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं हम x और x डैश के सापेक्ष, x और x डैश के सापेक्ष। इसका फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे और इस रेखा से इसकी लंबवत दूरी का स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई द्रव्यमान, संपूर्ण पटल का मास तो m है, ये तो आपको पता ही दिख रहा है, संपूर्ण पटल का मास m है। अब आयत का अर्थात रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 2a और चौड़ाई 2 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा 4ab। अगर हम इसमें 4ab का भाग लगा दें तो इकाई क्षेत्रफल का भाग, इकाई क्षेत्रफल का जो भी एरिया होगा, नहीं जो भी मास होगा, जो भी मास होगा वो निकल के आ जाएगा आप सभी के सामने। तो हम इसमें 4ab का भाग लगा देंगे, तो m/4ab। तो अब ये क्या है, ये इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो अब क्या करना है, अब हमें इसका, इस स्ट्रिप का मास निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, m/4ab इंटू इसका क्षेत्रफल क्या है, डेल वाई। डेल वाई तो ये हमने ले ली, लेंथ कितनी है 2a गुणा 2। तो ये इस अल्पांश जो स्ट्रिप है PQRS, इसका क्या है ये क्षेत्रफल।
जो ये इकाई का क्षेत्रफल है और इकाई के क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने से का द्रव्यमान, ये इकाई का क्षेत्रफल, सॉरी गलती हो गई, जो ये क्या है, इकाई का क्या है, द्रव्यमान, ये इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। तो इस अल्पांश स्ट्रिप का द्रव्यमान क्या होगा, इसको गुना कर देंगे अपन इससे, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो गया, ये अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2a गुणा डेल, ये स्ट्रिप पी क्यू आर एस का मास आ गया। अब क्या करेंगे, स्ट्रिप पी क्यू आर एस का एक्स को एक्स डैश के परिते जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, m/4ab द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल। आपको मैंने सूत्र बताया था पिछले वीडियो में। तो हो रहे 2a गुणा डेल y, लंबवत दूरी क्या है y, तो गुणा y का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, स्ट्रिप पी क्यू आर एस का एक्स और एक्स डैश के परिते जड़त्व आघूर्ण। अब होल पूरे लेमिना का जड़त्व आघूर्ण अपन को निकालना है। तो ये छोटे छोटे अल्पांश हैं, ये तो इनको मिलकर पूरा है तो बन जाएगा। तो क्या करेंगे, पूरे आयताकार पटल का ABCD 100x डैश में परिते जड़त्व आघूर्ण। अब पहले जो भी मैंने लिखा है इसको इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए। यूनिट मास, स्ट्रिप मास ऑफ स्ट्रिप PQRS ये है, स्ट्रिप मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप PQRS अबाउट XO x डैश, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल लेमिना ABCD अबाउट XO x डैश। अब आप इसे उतार लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों ने लिख लिया होगा। अब अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे बैक लेकर लिख सकते हैं वापस, टेंशन बिल्कुल ना लें। और कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बार बार वीडियो को देखें ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। अब हमें दिक्कत क्या है, उसकी लिमिट कैसे है। अब अपन को तो लिमिट के बारे में कईयों को नॉलेज भी नहीं होती, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरता है और इस पूरे की लेंथ क्या है 2b। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी b, और ऊपर वाले की हो गई b, ऊपर वाले की b, ये b और ये भी b। तो अब क्या करना है बाबू, ये यहाँ से अपन अल्पांश लेना चालू करेंगे। एक बार तो इधर से लेंगे ऐसे ऐसे, और एक बार इधर से लेंगे, इस तरीके से अल्पांश लेंगे। तो एक बार ऊपर जा रहे हैं, एक बार नीचे आ रहे हैं, तो नीचे वाला माइनस में और ऊपर वाला प्लस में ले लेंगे। तो -b से b इसकी लिमिट चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, बस मात्र इसका सॉल्यूशन हमें करना है, और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे इस लिमिट को।
माइनस बी से बी एम अपॉन 4ab इंटू 2a वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये हमें याद करना है। तो वही एम अपॉन 4ab बाहर आ गया और 2a, अब 2a भी बाहर आ जाएगा। अब ये क्या है, वाई स्क्वायर, तो ये समफलन है। ये क्या है, समफलन है। तो समफलन का लॉजिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं समफलन का। ये लिमिट 0 से b हो जाएगी, गुणा बाहर 2 हो जाएगा और वाई स्क्वायर डी वाई एम अपॉन 4ab इंटू 2a इंटू 2a टू वाई क्यूब अपॉन 3 0 से। अब क्या करना है, ये पूरा कट गया, ए से ये गया, एम अपॉन बी लिमिट रख के क्या आ गया, बी क्यूब अपॉन 3 ये गया, एम बी स्क्वायर अपॉन 3। ये है आपके आयताकार पटल का जड़त्वागुण कब, जब 2a के समांतर मिडिल से जाने वाली कोई रेखा के परिधि जड़त्वागुण को ज्ञात करना हो तो ये है जड़त्वागुण निकलता है, और इसको आपको याद रखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था कि 2b के समांतर हो तब मिडिल से जाती, 2b के समांतर हो, और शायद मेरे हिसाब से इसको तो आप ही निकाल लोगे, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम डिप्टो वैसा का वैसा है ये। इसमें आपको क्या करना है, ये फिर से आयताकार पटल लेना है, ए बी सी डी, ये 2a ये 2b, पी क्यू आर एस। अब हमें इसके परिचय जड़त्वागुण ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम डिप्टो वैसा है, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, डेल वाई की जगह डेल एक्स हो जाएगा, इस दूरी को हम डेल वाई ले लेंगे, और लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक की एक्स हो जाएगी, वहाँ पर वाई था यहाँ पर एक्स हो जाएगी बस, और जो यहाँ पर ये लंब लेंथ थी तो ये 2b हो जाएगी। तो अब मैं आपको इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, पिछला अगर आपको समझ आ गया हो तो बिल्कुल सेम डिप्टो वैसा का वैसा, जैसे कि इकाई मास कितना हो गया, एम अपॉन 2 एम अपॉन 4ab हो गया, एम अपॉन 4ab ये यूनिट मास हो गया, आई बराबर एम अपॉन 4ab इकाई मास हो गया। स्ट्रिप का निकाल लें, स्ट्रिप का क्या हो गया, स्ट्रिप का मास अब कैसे निकलेगा, इसका जो भी क्षेत्रफल है इससे गुणा कर देंगे, डेल एक्स गुणा 2b गुणा डेल एक्स, इसको गुणा कर दिया। अब ये क्या हो गया, स्ट्रिप का मास निकल के आ गया, एम अपॉन 4ab 2b गुणा डेल एक्स स्ट्रिप का, और यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी इसको गुणा करेंगे तो स्ट्रिप पी क्यू आर एस का ये जड़त्वागुण निकल के आ गया। अब होल लेमिना के लिए इस पर लिमिट, अभी हम इस पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट लगेगी इसकी इधर से नापी जा रही है दूरी, यहाँ से लिए जा रहे हैं 5 से इस तरीके से, और पीछे जा रहा है फिर आगे, मतलब इधर का प्लस है इधर का माइनस है, माइनस ए से प्लस है, बिल्कुल सेम। और इस तरीके से ये डेल एक्स, इसको एक्स स्क्वायर गुणा डी एक्स लिख लीजिए, और इसका आंसर आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई
3 बिल्कुल सेम वैसा का वैसा उसमें एम स्क्वायर बाई 3 आया था, इसमें आ जाएगा एम स्क्वायर बाई 3। बिल्कुल सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पिछला ढंग से समझा होगा तो इसको आराम से निकाल दोगे, मेरे को शायद कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आया है आपको समझ तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको कल के वीडियो में वापस समझा दूंगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसका, इस आरटी का सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन ये वाला है। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई आयताकार पटल है, ये इसकी एक्सिस है, एक्स ओ एक्सिस, वाई ओ वाई डेस, ए बी सी डी। अब हमें इस तरीके से कोई लाइन जा रही है बिल्कुल इसके सेंटर से और इसके लंबवत है, उसका हमें जड़त्वागुण ज्ञात करना है। जैसे कि ये कोई आयताकार पटल है और इस आयताकार पटल के इस तरीके से कोई रेखा जा रही है, इस रेखा के परिधि हमको, इस रेखा के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से। अब तक हमने इस तरीके से अल्पांश लिए थे, अब हम अल्पांश ऐसे लेंगे और अब से आगे शायद अधिकांश सवालों में ऐसे ही लेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब अपन ऐसे लेते हैं तो अल्पांश ऐसे लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि लंबवत दूरी आएगी जीरो और वो गुणा हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर हमने इस तरीके से निकाला तो वो जीरो आ जाएगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। और इसलिए हम इस तरीके से अल्पांश लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे लेंगे तो इसमें क्या है कि चेंजेज आए, अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमने मतलब परिवर्तन डेल वाई में भी पहले तो क्या है, जब अपन ऐसे अल्पांश ले रहे थे तो ओनली फॉर परिवर्तन डेल एक्स में हो रहा था। अब अपन ने ऐसे लिया है तो अल्पांश अब इसके सापेक्ष कैसे लें, ऐसे लें या ऐसे लें, तो चक्कर में तो दोनों भी ले सकते हैं। तो उस वजह से क्योंकि लंबवत तो यहाँ से भी पड़ेगा उसको और लंबवत यहाँ से भी, अगर इस तरीके से लेंगे तो यहाँ से भी पड़ेगा। तो हमने इस तरीके का अल्पांश इसलिए लिया है क्योंकि परिवर्तन डेल वाई में भी हो रहा है इसके सापेक्ष, परिवर्तन डेल एक्स में भी हो रहा है इसके सापेक्ष। तो एक अल्पांश इस तरीके से हमने ले लिया और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है डेल वाई, डेल वाई सॉरी वाई, ये हमने मानी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है क्या, एक्स, और ये दूरी डेल एक्स और ये है डेल वाई। ये हो गया अल्पांश स्ट्रिप। अब वही बात वापस से, पहले तो अगर आप कुछ इसके बारे में, हमने एक अल्पांश, हमने एक आयताकार पटल ABCD लिया, उसमें एक्सिस एक्स ओ एक्स डेस और वाई ओ वाई डेस जा रही है। एक अल्पांश PQRS की कल्पना E, जिसकी लंबाई और चौड़ाई डेल एक्स डेल वाई है। इस तरीके से लिख के फिर आगे क्वेश्चन कीजिएगा। आगे का आता है इकाई द्रव्यमान। इकाई द्रव्यमान बराबर m/4ab। इकाई द्रव्यमान m/4ab। अब अल्पांश PQRS का द्रव्यमान m/4ab m डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई।
अल्पांश अल्पांश का हाँ अल्पांश पी क्यू आर एस का जो अपन ने लंबवत रेखा ली है वो ऐसे ली है, तो हम उसको डॉट डॉट से इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसको नाम दे दो ओ एन। अल्पांश पी क्यू आर एस का रेखा ओ एन के परिते जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/4 AB गुणा डेल एक्स गुणा डेल वाई। अब यह आयताकार पटल, ये हमने लंबवत इस तरीके से लिया है। अब इसकी और अल्पांश कुछ यहाँ पर लिया है, तो इसकी यहाँ से लंबवत दूरी ये होगी। कैसे होगी ये देख लीजिए आप। ये आपको शायद कैम वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो इधर बता देता हूँ आपको। इस तरीके से है ये, तो ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंबवत है इसके, ये वाली रेखा। तो एक्स स्क्वायर प्लस उससे निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। लंबवत दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अब क्या है, जड़त्व आघूर्ण याद करना है। तो पी क्यू आर एस ओ एन के परिधि जड़त्व आघूर्ण, तो हमारे पास पी क्यू आर एस का मास तो ही आ गया है। अब लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब समकोण पटल ए बी सी डी का ओ एन के परिधि जड़त्व आघूर्ण बराबर m/4 AB गुणा डेल एक्स गुणा डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया होगा आपको समझ क्लियर, ये चीज़ें हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए यूनिट मास m/4 AB, मास ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस m/4 AB into del x del y, moment of inertia strip PQRS about line OM m/4 AB into del x into del y रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। संपूर्ण पटल मतलब इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल लेमिना ABCD अबाउट लाइन OM, ये लिख लीजिए। अब हमें इसका इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट लेके आपको बताएंगे है पर इसकी लिमिट। अब यहाँ पर दो राशियाँ चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन लगेगा, तो हम आपको लिमिट लेना सिखाएंगे इसकी। लिमिट कैसे लेंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। m/4 AB एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है। ये डेल एक्स डेल वाई है वो dx dy में चेंज हो जाएगा जब इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो अब इसकी लिमिट क्या है, पहले तो y की लिमिट सोच लीजिए आप, y की लिमिट सोच लीजिए पहले आप देखिए इसमें, देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं ये देखिए। इसमें देखिए कहाँ से, ये यहाँ से। अब ये जा तो मिडल से ही रहा है, तो एक बार इधर की साइड, 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 तो क्या होगा, एक बार माइनस बी से भी और माइनस ए से, मतलब y
की जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस बी से बी, एक्स की लिमिट हो जाएगी माइनस ए से ए। तो वाई पहले इंटीग्रेशन वाई के सापेक्ष होगा तो माइनस बी से बी और माइनस ए से ए, इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है। अब वो इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखिए आप, इसको आई लिख लीजिए, आई बराबर क्या करेंगे अब इंटीग्रेशन देखिए आप, एम अपॉन 4ab माइनस ए से ए और यहाँ गुणा 2। उसका मैं बता देता हूँ, ये सम फलन है इसलिए इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से b हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। पहले हम इसी का वाई के सापेक्ष कर लेते हैं बराबर एम अपॉन 4ab इंटू 2। अब इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 0 टू बी, 0 टू बी ये लिमिट होगी। अब हम इसमें लिमिट रख लेते हैं, क्या होगी लिमिट रखने पे क्या आ जाएगा देखें, एम अपॉन 4ab माइनस ए से ए माइनस ए से ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन 3 ये लिमिट रखने पर आ गया आपके पास, और जो भी है वो क्या आ गया, बाहर यहाँ पर था dx, ये dx आगे होगा आपको समझ। लिमिट रखने पर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 ये 0 खत्म, मान लो माइनस लगा कर ये पूरा 0 हो जाएगा। इंटू 2 अब क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर में आप कोई भी माइनस की चीज़ रख के देखो तो वो प्लस की बन जाएगी, अर्थात ये सम फलन है। तो सम फलन है तो लिमिट हो जाएगा 0 से a और भाग गुणा हो जाएगा 2 और 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 6। तो एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन अब क्या है, एम अपॉन 4ab बराबर इंटू 0 टू a, हम इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, क्या एक्स क्यूब अपॉन बी अपॉन 3 एक्स क्यूब इंटू बी अपॉन 3 प्लस बी क्यूब अपॉन 3 और ये x लिमिट है 0 टू a, एम अपॉन 4ab इंटू 4 और यहाँ पर a रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a क्यूब b 3 प्लस b क्यूब a 3 0 टू a। अब m अपॉन 4ab इंटू 4, अब यहाँ से ab अपन कॉमन ले लेते, ab कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 3 ये आ गया, आप सभी को दिख रहा है क्या है, एम अपॉन 4ab इंटू 4ab और
बटे में 3 आ जाएगा, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गया खत्म। बचा क्या, एम बाई 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है और ये आपको याद रखना है जब इस तरीके से लंबवत रेखा हो। और जो लंबवत रेखा हो वो हमेशा डॉट डॉट से ही डोनेट करना, कभी भी कहीं ऐसा मत होना सीधी रेखा खींच के आ गए आप एग्जाम में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन और लिखा, आपको आज 2 क्वेश्चन लिखने थे। आर्टिकल फर्स्ट का शुरू में आपको दिखाई दिया होगा, उसको 4th क्वेश्चन आर्टिकल फर्स्ट ऐसे लिख रहा होगा। आर्टिकल फर्स्ट का 4th क्वेश्चन ले रहा था जिसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इस पर हमने अल्पांश लिया था वो कल पी क्यू एक्स वाई। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको मैंने बताया था। इस तरीके से कोई पॉइंट है, इस तरीके से कोई पॉइंट है, उसकी एक्स अक्ष से दूरी, उसकी वाई अक्ष से दूरी ये हो जाएगी वाई, ये एक्स। अगर इसका मास m है तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एक्स वाई। मतलब लंबवत अक्षों से लंबवत दूरी तथा मास का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो अब एक बार इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लो, फिर पूरे का मोमेंट, इस पूरी रोड का, अब ये रोड है वो कुछ भी मान लो आप ए भी रोड है, एक्सिस तो यहीं से निकलेगी, एक्स एक्सिस तो क्या करें इसका, तो ये कोई रोड है। अब इसकी वाई से दूरी तो हो जाएगी ये एक्स, इस अक्ष से, पर एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या है, 0, कुछ नहीं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी 0 नहीं हो सकता। तो अब क्या है, अब देख लीजिएगा पी है m/2a इसकी लेंथ थी, कल आपको बताया था, और इसका अल्पांश का डेल एक्स, तो अल्पांश का मान डेल एक्स हो गया। मास गुना लंबवत अक्षों से दूरियां, तो लंबवत अक्षों से दूरी एक तो एक्स हो गई, एक 0 हो गई, तो m ये पूरा 0 निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इसका, एक रोड का ए बी का अगर कोई इस तरीके से रेखा निकलती है तो उस रोड का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। इन अक्षों के पारित एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पारित इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। शायद आपको समझ ही आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लिखिए। ये क्वेश्चन है आर्टिकल सेकंड का 4th पार्ट। इंग्लिश वाले इंग्लिश में उतार लिए, हिंदी वाले हिंदी में उतार लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके उतार लेना ये पूरा। अब तक वो जो 3 क्वेश्चन थे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थे, उनमें जड़त्व गुण ज्ञात करना था। अब इसमें क्या करना है आपको, 2a और 2b भुजा वाले m सही थी, एक आयताकार पटल है उसकी भुजाएं 2a और 2b है, m सही थी जिसका मास m है, और किसी एक समान आयताकार केंद्र से गुजरने वाली, उनका केंद्र से जाने वाली अक्ष जो इन भुजाओं के समांतरों के परिचित प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व गुणन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए क्या था, ये आयताकार पटल,
ये आयताकार पटल, ये आयताकार पटल है 2A 2B। ये 2A के समांतर जाने वाला अक्ष है एक्स ओ एक्स डैश। ये 2B के समांतर जाने वाला अक्ष है वाई ओ वाई डैश। अब इसके परिधि हमको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जड़त्व नहीं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है, जड़त्व गुणन ज्ञात करना है। ये डेल एक्स डेल वाई, इससे इसकी लंबवत दूरी, इस अक्ष की इससे लंबवत दूरी एक्स, इस अक्ष की इससे लंबवत दूरी वाई। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करेंगे, एक बार यूनिट मास निकालेंगे m/4ab। यहाँ पर लिखिए यूनिट मास और हिंदी मीडियम वाले लिखिए इकाई द्रव्यमान n2। अब अगला मास ऑफ स्ट्रिप PQRS, स्ट्रिप PQRS ए बी सी। मास ऑफ स्ट्रिप PQRS यहाँ पर लिखिए और अल्पांश PQRS का द्रव्यमान हिंदी मीडियम वाले लिखिए m/4ab इंटू डेल एक्स डेल वाई। अब स्ट्रिप PQRS का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप PQRS m/4ab इंटू डेल एक्स डेल वाई। क्या होती है लंबवत दूरी, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। अब पूरे पटल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल पटल अबाउट पैरेलल एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। इसके पैरेलल है 2A 2B के। एक्स वाई डी एक्स डी वाई माइनस बी से बी, लिमिट मैंने आपको रखना सिखा दिया था, माइनस ए से ये हो जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब ये देखिए वो समफलन था, ये विषम फलन है। यहाँ पर अगर आप y के साथ उसका करते हो, y की जगह कोई माइनस की राशि रख के देखो तो क्या आ जाएगा उसका, सिंपल सी बात है, माइनस की कोई भी राशि रख के देखोगे आप उसकी जगह पर तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो ये क्या है, विषम फलन। और विषम फलन का इस तरीके से क्या होता है, इंटीग्रेशन 0। पर अगर आप संतुष्ट नहीं है तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, पूरा करके देखोगे तो क्या देखो, करके दिखाई दे m/4ab x बाहर आ जाएगा y बाई वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस a से a माइनस b से b लिमिट बढ़ जाएगी d। अब dy के सापेक्ष हो गया dx रह गया। m/4ab माइनस a से a x क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखने पर, और ये अपने आप 0 आ गया और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसका क्या निकलेगा 0। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ाएंगे, और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका पहले से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बिल्कुल जो छात्रों तक शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है उनके लिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ, तो अधिक से अधिक देखें इस वीडियो को। और इस लॉकडाउन में कई बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और डायनेमिक्स से राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो फाइनल में चलती है, और सुबोध यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में चलती है, कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्लास में चलती है। जो भी यूनिवर्सिटी का जिस क्लास में है इस टाइम डायनेमिक्स चल रही है, और इसको देखिएगा ताकि आपको भी फ़ायदा मिले।
और अपने माता पिता के पैसे भी खर्च ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगली क्लास में वापस उसको दोहरा दूंगा ताकि आपको अच्छा समझ आए। मेरा पूरा प्रयास यही है कि मैं जो छात्र अधिक से अधिक पैसा खर्च करके कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री एक कोचिंग चलाई जाए। मतलब बीएससी हुई और 11 12 वगैरह इनके लिए मेरी सोच के हिसाब से कोई फीस नहीं होनी चाहिए। इस ग्रेजुएशन तक की कोचिंग बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। बिना काम पैसे लेते हैं और बच्चे भी पागल हैं जो दे देते हैं पैसे। अब यहाँ पर फ्री चल रही है पर भी कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कहीं पे और जाकर हमको पैसे देने में मज़ा आता है, वो एक अलग बात है। पर आप मेरा पूरा प्रयास है आप यहाँ से करिए। अब लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो, उसमें आर्टिकल 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।